ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे अमेजोन के इस 3 in 1 कोर्स के अंदर मौजूद हैं, दी मोस्ट इन डिमांड कोर्स, जिसमें हम आपको एक ही कोर्स में 3 कोर्सेज करवा रहे हैं। अमेजोन प्राइवेट लेबल, अमेजोन होल सेल, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है ना, बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस निदा मुर्तजा। सो आपके मेंटोर की तरफ भी आते हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है। सिंपली क्यों आपके साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है? इसलिए कि आप सिंपली जाएं, इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, उनको हम इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। ठीक है जी। तो जल्दी से इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें, तो आपको हमारी इस पेड कम्युनिटी का अप्रूवल मिल जाएगा, जहां हम किसी को वैसे एक्सेस नहीं दे रहे होते। लेकिन आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ है, उन तमाम लोगों को हम इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर एक्सेस दे देंगे। एक्सेस देने की रीज़न क्या है, क्या मकसद है? इसलिए कि आप खुद जाएं, जाके विजिट कर सकें, आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, किस तरह से वो सीख रहे हैं, इसका स्कोप क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फेसबुक में आप विजिट भी करवा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई असाइनमेंट यहाँ पे शो हो रही होगी, कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे आप कोई एनिमेशन से रिलेटेड, आपको 3D एनिमेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स का काम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मजीद देखें तो कोई कैनवा से रिलेटेड, तो हर कोर्स से रेलेवेंट यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की वर्किंग्स, उनका काम शो हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वैसे प्राइवेट ग्रुप पे अप्रूवल नहीं हम किसी को देते, लेकिन जितने भी लोग अभी लाइव सेशन के दौरान रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको अप्रूवल मिल जाएगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो अब ये डीएससी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको ले आया हूँ। ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 लाख+ फॉलोअर्स मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं, वो हमारा जो है वो अमेजोन का 3 in 1 कोर्स है, जिसकी रेगुलर के अंदर जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ है। 2 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशंस देना, ठीक है ना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की छोटी देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। सो वो एट द एंड तक जिन स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइव लिया, उनको जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर एडमिशन दिया जाएगा और सारी डिटेल दी जाएगी। और अभी जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड की है, उनको मैंने अप्रूवल दे दी है, तो वो जाके इस फेसबुक के ग्रुप को विजिट भी कर सकते हैं। और अब हम आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तजा की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे आप अमेजोन की स्किल को सीखने के बाद माहाना 50-60 हज़ार रुपए से लेकर 1 से 1.25 लाख रुपए तक जो है वो स्टार्टिंग के अंदर कमा सकते हैं। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। over to you। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो सेशन के अंदर। स्टार्ट पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताती जाऊँ तो माय नेम इज निदा मुर्तजा। प्रोफेशनली जो है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मोर देन लाइक मुझे 5 to 6 years हो चुके हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। करंटली जो है मैं अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईट से, दराज, अलीबाबा, नून, रुकतन जो कि जापान की मार्केट प्लेसेस है, इनके ऊपर लाइक A to Z जो सा है बिजनेस मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको B2B बिजनेसेस के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो उनके बिजनेसेस हैं उसके अंदर भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। कुछ पाकिस्तान की जो है और कुछ इंटरनेशनल जो है लाइक ब्रांड्स हैं, फिजिकली कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, उनको भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी कुछ बिजनेसेस के अंदर मेरी अपनी पार्टनरशिप है, कुछ मेरी अपनी भी एजेंसीज वगैरह भी हैं, उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा सर्व कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब आप लोगों की प्रॉपर जर्नी स्टार्ट होगी तब मैं अपने जो मेरे ऑनलाइन और फिजिकल बिजनेस एक्सपीरियंसेस रही हैं वो इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ।
अब जो है प्रॉपर हम लोग अपने डेमो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो वैसे सेशन है वो अमेजोन से रिलेटेड है। बट अमेजोन पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जी कॉमर्स क्या है और कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। आप लोगों में से ज्यादातर लोग जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया है, उन्होंने देखा होगा कि उनके सर्कल में जो है वो लोग कहते हैं कि अगर तो आपके पास सेविंग्स है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। या फिर आप लोगों को कहते हैं कि जी आप कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड स्किल्स सीख लें और जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अच्छा अर्न कर सकते। बट कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि अक्सर हमें पता नहीं होता कि ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। कौन सी टाइप का आप स्किल्स सीख सकते हैं जिससे रिलेटेड जाके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स को समझने से पहले आपको कॉमर्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि कॉमर्स जो है वो एक बिजनेस टर्म है। आ, इसका अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में मतलब है यानी कि ट्रेडिंग, और उर्दू में हम कहते हैं तिजारत करना। और बिजनेस वर्ड के अंदर ट्रेडिंग और तिजारत के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। 80 से पहले, ये जब से दुनिया बनी तब से जो बिजनेसेस हो रहे थे वो सारे फिजिकली बिजनेसेस हो रहे थे। तब तक इंटरनेट नहीं था। ठीक है। तो आप लोग जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करते थे, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड परफॉर्म करते थे या सर्विसेज से रिलेटेड परफॉर्म करते थे, तो तमाम आपके टास्क फिजिकली परफॉर्म होते थे। तो उसको हम लोग कॉमर्स के अंदर कंसिडर करते थे। 80s के एंड में जब हमने देखा कि मार्केट में इंटरनेट आया है और 90s में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। और 90s के एंड पे अगर आप आके देखते हैं तो काफी सारे जो फिजिकल बिजनेसेस थे वो ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हुए। जब ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ना शुरू हुए, देन एक्सपर्ट्स ने सोचा कि जी ऑनलाइन बिजनेसेस को ना हमें कोई स्पेशल कैटेगरी दे देनी चाहिए, कोई स्पेशल नेम असाइन करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन जो आपकी ट्रेडिंग है, ठीक है, बिजनेसेस है, उनको ई कॉमर्स का नाम दे दिया। बट जिस टाइम पे जैसे कि मैंने कहा कि जी 80s में इंटरनेट आया था, 90s में स्टार्ट पे बिजनेसेस वगैरह जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हुए, तो स्टार्ट के अंदर आपके चाहे फिजिकल बिजनेस थे चाहे ऑनलाइन बिजनेस थे, दोनों कॉमर्स में ही कंसिडर होते थे। बट 90s के एंड पे जाके कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका फिजिकली बिजनेस था, एक ऑनलाइन बिजनेस था। ऑनलाइन बिजनेसेस को एक नेम असाइन किया गया, ई कॉमर्स। फिजिकल बिजनेसेस को कोई सेपरेट नेम अभी तक असाइन नहीं किया गया, लिहाजा उसको अभी तक हम लोग कॉमर्स ही कहते हैं, कॉमर्स में ही कंसिडर करते हैं। जबकि ई कॉमर्स जो है वो भी कॉमर्स का ही एक पार्ट है। ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स जिसका सेम मीनिंग है ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। अगर आप लोग किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन अगर आप कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो आपका ई कॉमर्स में कंसिडर होता है। और अगर लाइक आप लोग यही खरीदो फरोख्त जो सा है बैंक एंड सेलिंग फिजिकली परफॉर्म करते हैं तो वो आपका कॉमर्स के अंदर कंसिडर होता है। यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अक्सर लोग समझते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर जस्ट वो प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होते हैं जहाँ पे किसी तरह की कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बिक रही होती है। जैसे दराज है, आपके पास अमेजोन आते, ईबे है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को तो लोग ई कॉमर्स में कंसिडर करते हैं। बट वहीं पे अगर हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जैसे आपके पास फाइबर है, अपवर्क है, freelancer.com है, पीपल पर और है, गुरु.com है, 99 डिजाइन है, और भी इस तरह के बेशुमार आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पे सर्विसेज सेल आउट होते हैं। वहां पे भी तो बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म हो रही है ना, कि कोई भी बंदा है जिसके पास किस तरह की कोई स्किल है, वो अपनी स्किल से रिलेटेड जाके मार्केट में सर्विस ऑफर कर रहा है, जाके अपनी सर्विसेज को सेल आउट करता है। बायर आता है, आके उससे वो सर्विसेज खरीदता है। तो वहां पे भी तो बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म हो रही है, तो वो तमाम प्लेटफॉर्म्स भी आपकी ई कॉमर्स के अंदर ही कंसिडर होते हैं। यानी कि कॉमर्स के अंदर आपकी चाहे फिजिकल गुड्स आपकी सेल आउट हो रही, या कि आप लोगों की सर्विसेज जो है वो अगर सेल आउट हो रही हैं, बाय हो रही हैं, तो वो चीज भी कंसिडर की जाती है। तो अब सो कि अब आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है अमेजोन की। अमेजोन क्या है? अमेजोन भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हम देखते हैं कि सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं और बायर आके अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि मार्केट में अमेजोन के अलावा भी तो इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद है, बट अमेजोन ही क्यों इतना इन डिमांड है? हर दूसरा बंदा जो है अमेजोन पे ही क्यों बिजनेस करना चाहता है, या अमेजोन से रिलेटेड ही स्किल्स क्यों सीखना चाहता है, और प्लस अमेजोन के कोर्सेज ही क्यों मार्केट में इतने ज्यादा सेल आउट होते हैं?
बाकी प्लेटफॉर्म्स जो उनसे उनके कोर्सेज क्यों नहीं इतने बिकते? आप लोग कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम तो सुनते होंगे, उसके तो कोर्सेज वगैरह मार्केट में ऑफर कर रहे थे, जैसे शॉपिफाई है, ईबे है, वॉलमार्ट है, इटसे है। नून के कभी किसी ने कोर्सेज सुने? नून के ज्यादातर लोग कोर्सेज नहीं करवा रहे होते। जापान की मार्केट प्लेस है रुकता, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, कुछ लोग में भी जानते हैं। क्या उसके कोर्सेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं? हर दूसरी जगह पे इदारे में देखेंगे तो अमेजोन पे कोर्स क्यों ऑफर किया जा रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि अमेजोन इस टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। सबसे ज्यादा जो बायर है ना, ठीक है, उसका ट्रस्ट अमेजोन के ऊपर है। सेलर को जो सबसे ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह मिलती है, प्लस उसके बाद जो सबसे ज्यादा सेल्स वगैरह आती है, वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आती है। और जब हमें पता है कि जी ज्यादातर सेलर्स अमेजोन के ऊपर इंटरेस्टेड हैं कि वहां पे जाके उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो एज अ लाइक सर्विस प्रोवाइडर अगर आप जाके किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो जब ज्यादा सेलर्स अमेजोन के प्लेटफॉर्म में है तो ऑब्वियसली आपको वहीं पे ज्यादा काम मिलेगा ना। तो ये रीजन है जो हर दूसरा बंदा अमेजोन को सीखना चाहता है। प्लस हम कहते हैं कि जी अमेजोन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अमेजोन की मोर देन 21 बायर मार्केट प्लेसेस है, जी एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस है। इन मार्केट प्लेसेस के अंदर अमेजोन के अपने ऑफिस मौजूद हैं, वेयर हाउसेस मौजूद हैं। इन तमाम मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके आप सेलिंग भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, और इन तमाम मार्केट प्लेसेस से जाके आप लोग शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अभी तक अमेजोन के मुकाबले में किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस मौजूद नहीं। जैसे कि मैं आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल देती हूँ, तो वॉलमार्ट जस्ट यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता है, यूएसए से बाहर नहीं करता सर। इसी तरीके से आप बाकी भी काफी सारे प्लेटफॉर्म देखेंगे जो इनकी मार्केट प्लेसेस बहुत कम है। अगर मैं आपको पाकिस्तान में दराज है, आप जानते हैं सारे लोग, दराज की अगर मार्केट प्लेसेस बात करूँ, दराज की जस्ट 9 मार्केट प्लेसेस है। 9 ममालिक के अंदर वो वर्क करता है, और अमेजोन के 21 एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस है। तो कोई भी इस चीज के अंदर अमेजोन को अभी तक बीट नहीं कर सका। मे बी फ्यूचर में हो सकते हैं चांसेस, लेकिन अभी तक इतने सालों में कोई नहीं कर सका। प्लस Amazon मोर देन 170 कंट्रीज को अलाउ करता है कि वो इन 21 मार्केट प्लेसेस में जाके अपने बिजनेसेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैम मार्केट में तो आजकल तैमो बहुत ज्यादा इन है, और तैमो पे क्या है कि वो तो पाकिस्तान के अंदर भी लाइक शिपिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि अमेजोन जो है पाकिस्तान में शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आप लोग तैमो के भी प्लेटफॉर्म को जाके देखते हैं, तो तैमो की भी इतनी ज्यादा बायर मार्केट प्लेसेस तो आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है, बट वहां पे प्रॉपर तैमो की कोई ऑफिस वेयर हाउसेज वगैरह मौजूद नहीं है, जस्ट वो शिपिंग की सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेजोन की उससे ज्यादा मार्केट प्लेसेस हैं, उन तमाम मार्केट प्लेसेस के अंदर अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज वगैरह प्रॉपर सेटअप्स मौजूद हैं, बट टेमो का जो उनसे है वहां पे प्रॉपर सेटअप मौजूद नहीं है। आप पाकिस्तान में भी अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको चाइना की या आयरलैंड की मार्केट प्लेस से शिप की जाती है। यहाँ भी मैंने मेंशन किया कि वे थर्ड पार्टी सेलर शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को देखते हैं, बाकी भी जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देखेंगे, वहां पे मोर देन 98% आपको थर्ड पार्टी सेलर्स ही मिलते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। रीजन, अब थर्ड पार्टी सेलर्स क्या होती है? सपोज करते हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हैं, मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना, जिस प्रोडक्ट को मैं बेच के पैसा कमाऊंगी। तो यहाँ पे पहली चीज मुझे प्रोडक्ट अरेंज करनी है। तो अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाती हूँ, खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो उसके लिए अच्छा खासा आपका जो सा है ना सेटअप चाहिए होता है, अच्छी खासी उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो मेरे पास तो जस्ट थोड़ी सी सेविंग्स पड़ी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं किसी मैन्युफैक्चरर को तलाश करूंगी, किसी फैक्ट्री ओनर को, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मुझे प्रोडक्ट बना के दे देंगे। तो मैं उनसे वो प्रोडक्ट बनवा लूंगी, खरीद लूंगी, या फिर मार्केट में जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, मैं वो प्रोडक्ट खरीद के फिर उनको आगे जाके बेचूंगी। तो यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट मैं खुद नहीं बना रही, मैं किसी और पर्सन से खरीद रही हूँ, तो वो पर्सन कहलाता है फर्स्ट पार्टी सेलर। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेरे पास आ चुकी है, अब मैंने जाके उसको किसी मार्केट प्लेस पे भी सेल आउट करना है। यहाँ पे मेरी खुद की कोई मार्केट प्लेस मौजूद नहीं, लिहाजा मैं अमेजोन की मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करती हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने जाके अमेजोन की मार्केट प्लेस पे सेल आउट करना है। तो अमेजोन यहाँ पे कहलाएगा सेकंड पार्टी सेलर। और क्योंकि प्रोडक्ट मैं सेल आउट कर रही हूँ, मेरी ओनरशिप में है, लिहाजा मैं कहलाऊंगी थर्ड पार्टी सेलर। तो आप लोग अमेजोन या बाकी जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे देखेंगे ज्यादातर थर्ड पार्टी सेलर्स ही
अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्टी सेलर्स होते हैं ना वो ज्यादातर अपनी खुद की मार्केट प्लेस खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो वहां पे जाके वर्क करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कहा 98% तक तो जी थर्ड पार्टी सेलर्स मौजूद है, तो बाकी 2% सेलर्स कौन से? तो उन बाकी 2% सेलर्स में कुछ परसेंटेज है जो कि वो प्लेटफॉर्म खुद ही अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे सेल आउट करते हैं। लाइक अगर आप अमेजोन पे जाके देखेंगे तो अमेजोन भी वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स भी बेचता हुआ आपको नजर आएगा। और या फिर आप देखेंगे कि वहां पे वो जो मैन्युफैक्चर है जिसे आप अपनी प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, वो डायरेक्ट आके अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स सेल करा होता है। तो बाकी 2% में मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट जो आके अपने प्रोडक्ट्स सेल आउट करें, और प्लस लाइक अमेजोन जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को आपको सेल करता हुआ दिखता है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और आपको अगर अमेजोन के बारे में बताऊं तो अमेजोन जो है वो 1994 में जेफ बेजोस जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने अपनी छोटे से एक राज से स्टार्ट किया था। स्टार्ट में जो थे वो अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो था वो जस्ट ई बुक सेल आउट करते थे। अभी अगर आप लोग जाके अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो आपको छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स भी वहां पे सेल आउट होती हुई नजर आती है, और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट भी सेल आउट होती हुई नजर आती है। ठीक है, हमें पता चल गया कि जी अमेजोन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। थर्ड पार्टी सेलर ज्यादातर वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, आप हर तरह की प्रोडक्ट्स वहां पे जाके बेच सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर आप लोग अमेजोन पे अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाएगा? तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग जाके खुद का पैसा वहां पे इन्वेस्ट करें, अपना खुद का बिजनेस वहां पे करें एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है फिर भी अगर आप अमेजोन पे कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन होता है कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर वहां पे जाके सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनके बिजनेसेस को मैनेज करें। तो एज अ वी आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। अब दोनों सूरतों में, चाहे आप एज एन इन्वेस्टर अपना कैरियर अमेजोन पे शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप एज अ वी अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं। हम जो ज्यादातर वर्क करते हैं वो हम अमेजोन के सेलर सेंट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वर्क करते हैं, जबकि अमेजोन के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक वहाँ पे वेंडर सेंट्रल का भी प्लेटफॉर्म है, केडीपी का भी है, किंडल जिसको हम लोग कहते हैं। देन जो सा है आप देखते हैं वहाँ पे एडब्ल्यूएस का भी प्लेटफॉर्म है वेब सर्विसेज से रिलेटेड। बट जो ज्यादातर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं वो सेलर सेंट्रल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो सेलर सेंटर पर अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने बिजनेस मॉड्यूल हैं। तो वहाँ पे 4 बिजनेस मॉड्यूल हैं। आप जाके प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। और एज अ ये भी अगर आप अपना कैरियर शुरू करें तो आप इन 4 मॉड्यूल से रिलेटेड जाके सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। अभी जो 4 डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल है इसमें बेसिकली होता क्या है? सो प्राइवेट लेवल जो बिजनेस मॉड्यूल है आप उसके अंदर बिल्कुल मार्केट में एक न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं, बिल्कुल जीरो से नया ब्रांड मार्केट में बनाते हैं। तब खुद देखें जब एक नया ब्रांड बना रहे हैं, पहले उसे कोई जानता नहीं। सबसे पहले तो जी आपको एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होगा, उसको जाके रजिस्टर्ड करवाना होगा, यानी कि ट्रेडमार्क करवाना होगा, ताकि कोई और उसका मिस यूज ना कर सके, कोई और आपका नाम इस्तेमाल ना करे। आप उसको अपने पास जो से रिजर्व करवा सकते हैं अपने लिए। ठीक है जी, ब्रांड नेम सेलेक्ट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना होता है, आपने जो सा है अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर जो होता है ब्रांडिंग करनी होती है, पैकेजिंग वगैरह करनी होती है, अपने ब्रांड का लोगो वगैरह लेबल्स वगैरह वो लगाने होते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है, रेडी हो जाती है आपकी प्रोडक्ट, आपने उसको मार्केट में लॉन्च करना होता है। लॉन्च करने के बाद आपको देखिए नया ब्रांड मार्केट में आया तो हर दूसरा बंदा तो नहीं उसे जानता, तो आपको पहले उसकी पहचान बनानी पड़ेगी। तो पहचान बनाने के लिए क्या है, आप उसकी मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंसेस करते हैं, एड्स वगैरह रन करते हैं लोगों के को। प्रोडक्ट जब दिखती है कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आई है, देन जाके लोग उसको टेस्ट करते हैं। अगर उनको पसंद आती है तो देन वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का मार्केट में एक नाम बनता है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है। इस सारे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, और प्लस यहाँ पे आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट भी लगती है। लेकिन ये वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल है, एक दफा अगर आपका ब्रांड बन जाता है तो वो कहते हैं ना कि जो आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठ के खाती है, तो ये वो वाला बिजनेस मॉडल होता है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी के प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। इसके अंदर जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी सारे मॉड्यूल की बनस्पत ज्यादा हाई होता है। बट जैसे कि कहा कि जी इसके अंदर टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, आपको पेशेंस की जरूरत होती है, प्लस आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो
अगर सपोज करने में कहती हूँ कि जी मेरे पास इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, मैं इतना वेट नहीं कर सकती कि मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊं, तो सेकंड ऑप्शन होता है कि मैं होलसेल के बिजनेस मॉड्यूल में इन्वेस्ट करूं। होलसेल में बेसिकली क्या होता है? होलसेल के अंदर आप किसी और ब्रांड से प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब ये ब्रांड्स कौन से होते हैं? ये वो ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया है, मार्केट में अपनी ना नाम बना चुके हैं, लोग उनको जानते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो आप ऐसे ब्रांड्स ओनर्स को तलाश करते हैं, उन ब्रांड्स के पास जाते हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमें परमिशन दें, अलाउ करें, हम आपकी इस प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे रख के बेचना चाहते हैं। सो अगर आपको ब्रांड अलाउ कर देता है, परमिशन दे देता है, आप ब्रांड से ही उसकी प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, जस्ट अपने स्टोर पे रख के उसको रीसेल करते हैं। प्राइवेट लेबल में आप अपनी मर्जी के प्राइसेस रख सकते हैं, अपनी मर्जी के मार्जिन्स वहां पे ले सकते हैं। बट होलसेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे ब्रांड्स जो सा है वो आपको अपनी होलसेल प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, आप उसके ऊपर निगोशिएट नहीं कर सकते। प्लस कुछ ब्रांड्स आपको बाउंड कर देते हैं कि जी आपने इतनी ही रिटेल प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचना है, आप इससे हाई प्राइसेस के ऊपर जाके प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या होता है, आपके मार्जिन जो है वो इसके अंदर आपको बहुत कम होते हैं। बट इसका ये बेनिफिट होता है कि लाइक प्राइवेट लेवल के अंदर जो हमसे आपको टाइम ज्यादा लगेगा नाम वगैरह बनाने में, मार्केटिंग पे अच्छा खासा आपका एक्सपेंस हो रहा होता है, तो होलसेल में आपको उसकी मार्केटिंग पे एक्सपेंस नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड खुद कर रहा है। सेकंड, आपको उसकी ब्रांडिंग के ऊपर जो सा है उसके नाम बनाने के ऊपर जो है एफर्ट्स पुट नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी वो काम पहले ही ब्रांड कर चुका है। तो जैसे ही आपकी एरिया के अंदर वो ब्रांड आएगा, आपके स्टोर पे ब्रांड आएगा, बाकी लोगों को पता चलता है कि जी फलां ब्रांड की प्रोडक्ट आपके पास है, तो वो आप लोगों से खुद ही वो लेने के लिए आ जाते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कम प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं, और कम टाइम पीरियड के अंदर आप लाइक थोड़ा सा अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। थर्ड जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है ऊपर वाले दोनों बिजनेस मॉड्यूल से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? प्राइवेट लेवल में आप पहले प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, अपने नाम से उसको बेचते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद होता है। होलसेल में भी आप पहले ब्रांड से परमिशन लेते हैं, उससे उसकी प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदते हैं, देन आप उसको रीसेल। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास प्रोडक्ट इन हैंड मौजूद नहीं होती, यानी कि उसका स्टॉक आपके पास मौजूद नहीं होता। आप जस्ट अपने स्टोर पे लिख के लगा देते हैं कि जी आपके पास ये प्रोडक्ट है और आप उसको इतने में बेच लें। असल में आपके पास वो प्रोडक्ट मौजूद हो। जब कोई कस्टमर आपके ऑर्डर प्लेस करता है, अब प्रोडक्ट आपके पास नहीं, अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे आपके आसपास जो आपके कंपटीटर्स है, जो सेलर्स हैं, जो आपसे सस्ते में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप वहां से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और कस्टमर को डिलीवर करवा देंगे। तो इस मॉड्यूल में अगर देखा जाए तो आपकी जो है हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि आपने स्टॉक ही नहीं खरीदना, आपने जस्ट अपना स्टोर वगैरह बनाना है, वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट भी होगी तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तो आपके पास जस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस ऑर्डर को जो है प्लेस कर सके, किसी और से प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर को शिप करवा सके। फोर्थ जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि होलसेल से मिलता जुलता है। होलसेल में क्या होता है, आप पहले ब्रांड से अप्रूवल्स लेते हैं, फिर ब्रांड से उसका स्टॉक खरीदते हैं, उसको रीसेल करते हैं। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉड्यूल में आपके पास ब्रांड का अप्रूवल मौजूद नहीं होता, बिना ब्रांड की परमिशन के आप उसकी प्रोडक्ट का स्टॉक किसी भी रिटेल प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं, या फिर आप उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बनवा के उसको रीसेल करते हैं। तब अगर देखें तो आप ब्रांड की बिना परमिशन के अगर उसकी कोई चीज को सेल आउट कर रही हैं, तो चीज इलीगल है। ब्रांड आपके खिलाफ किसी भी टाइम पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप देखें तो आप जो बायर है उसको धोखा दे रहे होते हैं एक तरह से, क्योंकि बायर तो यही समझ रहा होता है कि प्रोडक्ट आपकी ओनरशिप के अंदर है, आपके पास मौजूद है, आप ही उसको प्रोडक्ट सेल आउट करें। सो Amazon आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आप अटैच करें। Amazon कहता है कि जस्ट आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके प्राइवेट लेवल या होलसेलिंग कर सकते हैं, और यही दोनों सिक्योर मोड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कि मैम मार्केट के अंदर तो लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, अमेजोन पे ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, तो आप ये भी देखेंगे मार्केट के अंदर कि हाँ वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबे अरसे तक ये काम नहीं कर सकते। जब तक अमेजोन को पता नहीं चलता, तब तक वो ये काम करते हैं। जैसे अमेजोन को थोड़ा सा भी डाउट होता है, अमेजोन उनके अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, फिर उनसे जब डॉक्यूमेंट्स और इनवाइसेस वगैरह बाकी डिटेल्स मांगता है, ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते वो इन्फॉर्मेशन, देन अमेजोन डायरेक्ट इनके अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। और फिर आप उन अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करवा सकते। आपका जितना भी बैलेंस अमेजोन के पास पड़ा होता है, अमेजोन उसको अपने पास स्टक कर लेता है, फ्रीज कर लेता है। आपकी इन्वेंट्री अगर अमेजोन के पास पड़ी होगी, अमेजोन उसको भी अपने पास स्टक कर लेगा, और तब तक रिलीज नहीं करेगा
जब तक आप लोग उसको प्रूफ प्रोवाइड ना कर दें कि आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं कर रहे, तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉड्यूल नहीं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जी 4 टाइप के बिजनेसेस हैं जो कि अमेजोन के ऊपर लोग कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड जाके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इन्हीं 4 बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करें। बात करते हैं कि जी वाई ज्वाइन दिस फ्री कोर्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमेजोन की पॉलिसी आप प्राइवेट लेवल और होलसेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज आपको अलाउ नहीं करता है अमेजोन। प्लस आप मार्केट के अंदर अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को अमेजोन ने बैन कर दिया है, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप जाके बिजनेसेस नहीं कर सकते। तो वो जस्ट ह्यूमर्स हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर पता हो कि जी अमेजोन की क्या पॉलिसीज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, उसकी पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करते, तो आप इजिली जाके अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो हम करंटली भी अपने क्लाइंट्स के जो अकाउंट्स वगैरह पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर ही क्रिएट, हमारे अकाउंट कैसे अप्रूव हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। हमारे क्लाइंट्स के क्यों डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है वो अमेजोन रिजेक्ट नहीं करता, तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हम अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, हम सिर्फ किसी पॉलिसी को ब्रेक नहीं करें। सो आपको इस कोर्स के अंदर ये चीज सिखाई जाएगी कि कैसे आप लोगों ने बिजनेस करना है, और स्पेशली अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप लोगों ने कैसे बिजनेस करना है, कि आप लोग अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल कर सकें, अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उनके बिजनेस के अंदर किसी ना किसी तरीके से कोई वैल्यू ऐड कर सकें। तो ये जो कोर्स है उसके अंदर आप लोगों को जो है वो 3 चीजें सिखाई जाएंगी। ये आपका अमेजोन 3 in 1 कोर्स रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे कि जी एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट आप अपना कैरियर कैसे शुरू कर सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी मौजूद होंगे जिन्होंने पहले से किसी तरह का कोई कोर्स किया हुआ है और ये स्किल सीखी हुई है, और वो मार्केट के अंदर जाके सर्व कर रहे हैं, बट मेन इशू क्या फेस करते हैं कि उनको क्लाइंट नहीं मिलता। फिर उनका कहना होता है कि जी मार्केट के तो सैचुरेट हो चुकी है, मार्केट में तो कोई क्लाइंट मौजूद नहीं है, सिर्फ स्कैमर से भरे पड़े हैं। स्कैमर्स आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, बट जेन्युइन क्लाइंट भी मिलते हैं। अगर आप लोगों को क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, आपका कहना है, तो बाकी लोगों को क्लाइंट वहां से कैसे मार्केट से मिले? अगर हम जो सा है वो एट अ टाइम 15-20 क्लाइंट के साथ वर्क करें और आपको एक भी नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं पे तो कुछ मिस्टेक करें और ना गलती होगी आपकी। आप खुद बताएं, आपने ये कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद अब आप कहते हैं कि जी आपके पास 100 क्लाइंट आ जाना चाहिए, क्या क्लाइंट को पता है कि आपने कोर्स किया हुआ है, आपको ये काम होता है? आप जाके मार्केट में अगर जस्ट ये कह दें कि जी हाँ जी हमने अपना कोर्स टर्न कर लिया है, अब आप आके हमसे काम करवा सकते हैं, तो कोई क्यों आपको आके हायर करेगा? एक बंदा है जिसने अपना लाखों रुपया इन्वेस्ट करना है, तो वो लाखों रुपया इन्वेस्ट करने के लिए किसी न्यूबी को क्यों हायर करेगा, जिसका कोई अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं है? सेकेंडली, आप लोग जाके उनसे काम मांग रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास किसी तरह का कोई काम मौजूद नहीं है। आप लोग जब जाके किसी को ये ऑफर करते हैं ना, हम आपको फ्री में काम करके दे देंगे, तो वो जस्ट वो पर्सन होते हैं जिनका बिजनेस का कुछ नॉलेज नहीं होता उनके पास, तो वो कोशिश ये कर रहे थे कि हम फ्री में किसी को हायर करें, और वो अपना वो सारा का सारा पैसा डुबवा दें, वेस्ट हो जाती है उनकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो वाकई में बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेस करना जानते हैं और प्रॉपर वो बिजनेस करना चाहते भी हैं, वो हमेशा जो उनसा है वो आपको अच्छा पे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम किसी एक्सपर्ट पर्सन को हायर करेंगे और उसको अच्छा पे करेंगे, देन ही वो हमारे बिजनेस के लिए किस तरह की कोई वैल्यू ऐड कर सके। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, लोगों में अपनी एक पहचान बनानी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि जी आपको ये काम आता है, आप इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हैं, तब काम खुद आप लोगों के पास चल के आएगा। सेकेंड, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है कि लोग कहते हैं कि हमने तो अपनी प्रोडक्ट्स भी हंट की हुई है, हमारी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में नहीं बिकती। क्या आपने देखा कि आप जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं वो तरीकेकार सही है या नहीं है? आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी जो अप्रोचिंग का जो तरीकेकार है वो सही नहीं होगा। फिर अक्सर आप लोगों की क्लाइंट के साथ मीटिंग्स वगैरह स्केड्यूल होती हैं, मीटिंग्स आप लोग करते हैं, बट आप लोग की डील लॉक नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेटर नहीं, आपको ये नहीं पता होता कि जी क्लाइंट को कैसे डील करना है, उसके माइंड सेट को जो उनसे आपने कैसे समझना है, आपने उसके पूरे के पूरे माइंड को कैसे डेवलप करना है। अब अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास अक्सर होलसेल के क्लाइंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि जी होलसेल बिजनेस मॉडल इसके लिए बेटर नहीं है, ठीक है, मैं उसका पूरा पूरा माइंड चेंज करके प्राइवेट लेवल पे ले आती हूँ, और क्लाइंट प्राइवेट लेवल स्टार्ट भी करता है। तो वो कैसे करता है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम इस पार्ट के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। सेकेंड,
आप लोग सीखेंगे कि अमेजोन पर एक प्राइवेट लेबल बिजनेस कैसे लॉन्च किए जाते हैं, A to Z, लाइक अमेजोन पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, आप लोग प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पेटेंट कैसे चेक करते हैं, सोर्सिंग एनालिसिस, प्रोडक्ट लिस्ट करना, लॉन्च करना, उसको रैंक करना, यानी कि उसके एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन्स वगैरह वो कैसे रन की जाती है, अमेजोन के सेलर डैशबोर्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, केसेस कैसे ओपन किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इस पार्ट के अंदर कवर अप। थर्ड पे आप सीखेंगे कि अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉड्यूल में आपने ब्रांड्स को कैसे हंट करना होता है, उन ब्रांड से आप लोगों ने अप्रूवल्स कैसे लेने होते हैं, उनकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको मी टू कैसे किया जाता है, बाय बॉक्स कैसे विन करते हैं, आप लोग जो उनसे है लाइक कस्टमर से रिव्यूज वगैरह कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सेलर डैशबोर्ड पे कैसे मैनेज करते हैं, जो बायर्स के इश्यूज वगैरह आते हैं, मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, आपने उस पर कैसे रिस्पॉन्स करना होता है, और अमेजोन के साथ वही केसेस कैसे ओपन किए जाते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग ये आप इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है जी, आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, आपने पूरी की पूरी ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो एंड पे आप किस काबिल होंगे? क्या आपको जाके कोई सेपरेट इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरह का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए, यानी कि खुद की कोई लॉन्च करके टेस्ट करें? तो इस चीज़ की यहाँ पे आपको मैं गारंटी देती हूँ। और आपके जो प्रॉपर जो कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको हर एक टॉपिक के साथ ना उसकी असाइनमेंट दी जाती है। अगर आप लोग जाके वो असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो वही आपका हैंड्स ऑन हो जाता है। और एंड में जब आप उनके ये सेशन एंड होते हैं, तो देन मैं आप उनको गाइड करती हूँ कि इन्हीं असाइनमेंट्स को कैसे आपने यूज करते हुए अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर, क्योंकि वही जो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ है असाइनमेंट के थ्रू, उसी को आप लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन करते हैं। सो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी करती हूँ और हेल्प आउट भी करती हूँ। और प्लस ये होता है कि कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी आप लोगों को मेरी सपोर्ट होती है। आप लोग खुद कोई लॉन्च कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो, कहीं पे किस तरह का कोई इशू आता है, तो आप लोग मुझसे सेपरेट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये आप लोगों के 2.5 महीने का टाइम पीरियड होगा, जिसके अंदर A to Z तमाम की तमाम चीजें आपकी इन डिटेल कवर अप हो जाएंगी। बट सम टाइम ये होता है कि हम एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन सेशन भी अरेंज कर रहे होते हैं, तो देन आप लोगों की जो होते हैं ना, ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, लेंथी हो जाता है। अदरवाइज इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये तमाम चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी इंशाल्लाह। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी, डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर करियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? सो देखिए, अगर तो आपने अमेजोन पे बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है, बट एज अ VA अगर आप अपना करियर शुरू करें तो आपने अमेजोन पे इन्वेस्ट नहीं करना होता। बट हाँ, दो जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट की। पहली चीज, ये काम आप मोबाइल पे नहीं कर सकती, इसके लिए जो है आप लोगों के पास लैपटॉप या वो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होना जरूरी है। तो अगर तो आपके पास पहले से है, दैट्स ग्रेट। बट अगर आपके पास पहले से मौजूद नहीं है तो उस सूरत में जो है पहले आपको परचेज करना होगा। तो वो आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, ये काम जो है आप मैन्युअली नहीं कर सकती, आपको यहाँ पे टूल्स की जरूरत पड़ती है, और वो जो टूल्स हैं वो पेड टूल्स हैं, आपको हर महीने खरीदने होते हैं, और कोर्स के दौरान भी आपने ये टूल्स खरीदने होंगे। वैसे तो मार्केट में मोर देन 50 टूल्स अमेजोन से रिलेटेड अवेलेबल हैं, बट आपको सारे टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कोर्स के लिए भी आपने सिर्फ 2 टूल ही खरीदने होंगे। पहले महीने जब आपका प्राइवेट लेवल का टॉपिक होगा तब आपने हीलियम 10 का टूल खरीदना है, और जब आपका होलसेल का टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपने हीलियम के साथ कीपा का टूल जो है वो परचेज करना होगा। ये दोनों टूल जो सा है, अगर आप शेयर बेसिस पे मार्केट में लेते हैं तो पाकिस्तानी का मैं रुपीज में बात करूँ तो आपको एक टूल 1000-1500 रुपये का मिल जाता है, और दोनों टूल जो है वो आपको 2000-2500 रुपये के पैकेज के अंदर इसलिए मार्केट से शेयर बेसिस को बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी आती है कि असिस्टेंट भी कहते हैं कि मैम हम मैनुअल भी तो वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे खुद बताएं, अभी आप लोगों का कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं, मैनुअल में चीजों को आप अज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं। तो जब आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप किस बेसिस के ऊपर जाके रिजल्ट्स को अज्यूम कर सकते हैं? आपकी एग्जाम्पशन तो गलत होंगी ना। और आपकी एक गलत एग्जाम्पशन की वजह से क्या है, आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट हो जाता है। या अगर आप खुद अपना बिजनेस कर रही हैं तो आपका सारा सारा पैसा डूब जाता है। तो फिर अगर आप थोड़ा सा टूल्स के ऊपर स्टार्टिंग पे इन्वेस्ट कर लेते हो तो ज्यादा बेटर नहीं है। और ये इतनी ज्यादा अमाउंट तो नहीं है टूल्स की जो कि आप लोग लाइक मैनेज ना कर सके। तो स्टार्टिंग के ऊपर जो होता है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि स्टार्टिंग के जो आपके 4 से 5 साल है वो हमेशा आप टूल से वर्किंग करें। 4 से 5 साल के बाद जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है देन आप मैनुअली जो है वो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जी, हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग ये सर्विसेज? तो मिनिमम अर्निंग आप जो है ना $100 से $1000 तक अर्न कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं।
फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है, ऐसा कैरियर है जहाँ पे जितना ज्यादा आप काम करते हैं, जितना ज्यादा टाइम देते हैं, उतना ज्यादा अर्न करते हैं। जितने कम टास्क होंगे, ठीक है, लाइक अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा तो आप कुछ भी अर्न नहीं करेंगे। बट मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो $100 से ऊपर आप लोग अर्न कर लेते हैं, जस्ट प्रोडक्ट्स ही सेल आउट। अगर आप A to Z सर्विसेज वगैरह मार्केट में ऑफर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे ज्यादा ही अर्न कर सकते हैं। हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम दिस साइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन $1,500। और ये जो है जस्ट फ्रॉम Amazon है, ठीक है। जो बाकी मैंने आपसे कहा कि मैं सर्विसेज वगैरह मार्केट में ऑफर कर रही हूँ बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या बाकी बिजनेसेस के अंदर, उसकी अर्निंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। होप सो कि आज के जो डेमोस्ट्रेशन है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आप लोगों को वहां पे आंसर दें। थैंक यू सो मच। सॉरी विजदान, आप कौन से पेज ओपनिंग की बात कर रहे हैं जो क्लियर नहीं? आप काइंडली डिटेल में मेंशन कर दें, मैं आपको आंसर कर। ओके बुराक, आपने जब आपका प्राइवेट लेवल का टॉपिक होगा तब आपने सिर्फ एक हीलियम 10 का टूल परचेज करना है। वैसे तो मार्केट में लोग जो होते हैं जंगल स्कॉट भी यूज करते हैं हीलियम 10 के साथ, बट जो रिजल्ट्स ऑथेंटिक हम लोग कंसीडर करते हैं वो हीलियम 10 के होते हैं। तो फिर आपको जंगल स्कॉट को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक टूल से ही काम कर सकते हैं क्लाइंट के। और जब आपका होलसेल का टॉपिक शुरू होगा तब आपने कीपा का टूल बाय कर हीलियम 10 के साथ। बिल्कुल फहद, ठीक है। Amazon और Shopify दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिटेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में दोनों सेम ही है। बिल्कुल, ये टूल्स जो है ना वो आपको कोर्स के दौरान जो है वो परचेज करने होंगे, लेकिन आपने पहले से परचेज नहीं करने। जब वो सेशन स्टार्ट होंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि अब आप जाके परचेज करें। क्योंकि स्टार्ट में अगर आप कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में परचेज करते हैं तो स्टार्ट के 3-4 लेक्चर्स में उसका किस तरह का कोई यूज नहीं होता, तो फिर वो आपके टूल्स वेस्ट जाते। ये आप लोगों का विजन 2.5 महीने का टाइम पीरियड हो, 2.5 हो। ओके सो इकराम, यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ यूएसटी मार्केट में परफॉर्म करके दिखाती हूँ, लाइक जितने भी टास्क वगैरह होते हैं। बट ये है कि आपको बाकी मार्केट प्लेसेस के बारे में भी प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, लाइक यूके, इवन के जर्मनी इटली की मार्केट प्लेसेस के बारे में। ऑल राइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं बताता चलूँ। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स की ड्यूरेशन जाहिर सी बात है 2 मंथ से मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया। इनरोलमेंट आपने कैसे करवानी है, अपना एडमिशन कैसे सिक्योर करना है, स्कॉलरशिप आपने जो है वो कैसे अवेल करनी है, तो ये सारी चीज़ों के हवाले से बता दूं तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, क्योंकि अलहमदिल्ला हम राइट नाउ ऑफर कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो डीएससी आपको दे रहा है। इसके अंदर अभी रेगुलर में अगर मैं बात करूं इस हमारे इस कोर्स की फ़ी की, तो वो 12,000 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आके। ठीक है ना, 2 मंथ्स ड्यूरेशन और इसकी 12,000 फी है। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, तो हम आपसे इस अमेजोन के कोर्स की कोई 12,000 फी नहीं चार्ज करेंगे। क्या अमाउंट चार्ज करेंगे? अमेजोन के इस कोर्स की हमारे पास इसमें 25 सीट्स अवेलेबल हैं, और इसमें जो हम अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे वो जस्ट 3,000 रुपीज़ है। ठीक है, ये पर मंथ चार्जेस नहीं है, ये पूरे 2 महीने से 2 से ढाई महीने के इस कोर्स के वन टाइम चार्जेस हैं जो हम 3,000 जस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसमें अमेजोन प्राइवेट लेवल, होलसेल एंड वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीनों कोर्सेज इंक्लूड होंगे। और कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हम आपको इसके अंदर करवा रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाएगी।
टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लाइव मेंटोर सपोर्ट होगी ड्यूरिंग जूम सेशंस। इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी होगी। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है डीएससी जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो टॉप रेडी ट्रेन कर रहे होते हैं, नो डाउट। और आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है। लाइव सेशंस होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं। क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको एक्सटेंशन फ्री दी जाती हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। और क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 3000 रुपीज़। इस 3000 रुपये के अंदर आई एम डैम श्योर कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक मॉड्यूल भी इस अमेजोन के कोर्स का दिखाएगा। हम आपको ये का 3 in 1 कोर्स ऑफर कर रहे हैं। सही है। रेगुलर में भी हमारी बहुत मिनिमम से अमाउंट है जो हम चार्ज करते हैं, वो 12,000 रुपीज़। मार्केट के अंदर जो है वो 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए के अंदर एक एक अमेजोन का मॉड्यूल सिखाया जाता है। सही। और हम यहाँ पे जो 3000 रुपीज़ के अंदर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कॉलरशिप में, इस चीज़ की गारंटी होगी कि आपको कोई भी 3 in 1 ट्रेनिंग 3000 रुपये के अंदर कभी भी ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई भी आपको ऑफर कर दे इस कंटेंट के साथ इसका एक मॉड्यूल भी, तो आप हमसे आकर रिफंड ले सकते हैं। ठीक है। 3 in 1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जिन्होंने आपको गाइड किया था, लिंक दिया है, सही है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है ग्रुप के अंदर लिंक लिया होगा, तो उनको आपने पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी। अच्छा जी। अब ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये 25 सीट्स अवेलेबल थी और उसमें से अभी हमारे पास आखिरी जो है वो 5 सीट्स रह गई हैं अमेजोन के कोर्स के अंदर, क्योंकि ये हमारा आज का 7वां सेशन है। इससे पहले 6 सेशन हो चुके हैं जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स ने हमें लाइव ज्वाइन किया है। सही है ना। और ये आज का हमारा सेकंड लास्ट सेशन है। और तकरीबन 20 सीट्स इसकी जो है वो ऑलरेडी पहले फिल हो चुकी हैं। सही है ना। ऑल राइट जी। तो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, इससे पहले कि सीट सेंड हो जाए अपने एडमिशन कंफर्म करवा लीजिएगा। अब आप सब लोगों के साथ मैं कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इस अमेजोन के कोर्स के अंदर इनरोल होता है, तो आपको जो है वो एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड दी जाती है कि साथ आपको रिकमेंड किया जाता है मेंटोर की तरफ से कि आप साथ कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। क्यों आपको ये साथ रिकमेंड किया जाता है कि अमेजोन के कोर्स के साथ ये वो कोर्सेज रिकमेंड किए जाते हैं जब आपको अमेजोन के ऊपर क्लाइंट मिलता है तो उस क्लाइंट को ऑलरेडी कंटेंट राइटर भी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए और सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए। तो ठीक है ना। तो टोटल ये 4 कोर्सेज का एक कम्बिनेशन बनता है जिसको हम कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड बोलते हैं, जो आपको मेंटोर के रिकमेंडेशन के ऊपर दी जाती है। और ये टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फी बनती है वो 18,000 रुपीज़ है रेगुलर में। अगर मैं स्कॉलरशिप में बात करूँ तो उनकी फी 6,000 है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप 4 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट, रिकॉर्डिंग्स, Q&A सेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सो जिनसे लिंक लिया है, इस अगर ऑफर को भी अवेल करना चाहते हैं, जो कि मेंटोर आपको रिकमेंड करते हैं और आप एटलीस्ट अगर बेटर वे में अपने कैरियर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 3 से 4 स्किल्स को इकट्ठा लेकर चलें। ठीक। तो जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं आपके साथ अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होते हैं, ठीक है, टोटल हमारे 8 कोर्सेज की जो फी बनती है 52,000 रुपीज़ है। ठीक है। तो 52,000 की जगह आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ आप जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट, रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आज आपको एक समर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलने जा रहा है। अगर आप 10,400 से भी कम के अंदर इनरोल होना चाहते हैं 8 के 8 कोर्सेज के अंदर, तो समर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के तहत आप हो सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, जिनसे लिंक लिया उनको ये मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, तो वो आपको बता देंगे कि 10,400 से कितने कम के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। ठीक है ना। हमने उनको ऑलरेडी बताया हुआ है। और जो लोग उनको ये मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट उन्हीं के लिए होगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अगले जो है वो आधे घंटे से 40 मिनट तक वैलिड है। उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगी, याद रखिएगा। उसमें आपको 10,400 की जगह हो सकता है 10,000 में कोर्सेज ऑफर हो जाए, 8 के 8 हो सकता है, 9,000 में हो सकता है, 8,000 में हो सकता है, 7,000 में। सो जिनसे लिंक लिया है
उनसे फौरी तौर पर जो है जाकर कांटेक्ट कर लें। सो विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।